Very good morning, my dear students. Welcome back my class. Yes, today I am going to teach you SST. You are listening and watching Mrs. Manu. Yes बेटा, अपने चैप्टर कल हमने 6 द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स रीड किया था जो हाफ था। आज हम नेक्स्ट पेज नंबर 274 डिस्कस करेंगे। कल हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में डिस्कस किया था, आज हम ईस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, लुक एट बुक पेज नंबर 274। लाइट हाउस बना हुआ है ना बेटा, पिक्चर बनी हुई है, उससे अपने स्टार्ट करना है वहाँ से। एट सम प्लेसेस मिल गया। एट सम प्लेसेस अलोंग द कोस्ट द हिल्स रीच अप द सी, so the lighthouse have been built along the coast to warn ship to be careful of the rocks. 8 places where lighthouse cannot be built, there are floating lighthouse of light ships. क्या है? 8 some places along the coast, कुछ places या वहाँ पे क्या है, कोस्ट हैं। The hills reach up to the sea, जो hills हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो क्या है, समुंदर से कहाँ तक जाती हैं, चोटी तक जाती हैं, पहुँचती हैं। So lighthouse have been built along the coast to warn the ship to careful the rocks. वहाँ पे लाइट हाउस मतलब प्रकाश स्तंभ, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्तंभ। आप अपनी बुक के ऊपर देख सकते हो, बना हुआ है ना, देखो आपको ऊपर बना हुआ है। क्या है वो, स्काई पे क्या लाइट, एक लाइट शो करता है जिसको क्या आने वाले शिप को या आने वाले क्या है उनको वार्न करता है, मतलब चेतावनी देता है क्या वो रॉक से कहीं टकरा ना जाए। रॉक्स मतलब चट्टानों से टकरा ना जाए, इसलिए वहाँ से लाइट हाउस बने हुए हैं। 8 प्लेसेस वेयर लाइट हाउस कैन नॉट बी बिल्ड, जिन प्लेसेस पे लाइट हाउस नहीं है, दे आर फ्लोटिंग लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। वहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग लाइट हाउस हैं या लाइट शिप्स, मतलब शिप्स के अंदर ही लाइट लगी हुई हैं। कोस्टल प्लेन आल्सो प्रोवाइड अस विद द वैरायटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स लाइक टी, रबर, कॉफी, पीपर, क्लोव्स, जिंजर एंड कैशियर नट्स। दे प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश। क्या है, कुछ कोस्टल प्लांट्स हैं हमें प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स होती हैं बेटा जो अपने खाने वगैरह के लिए काम आती हैं, और कैश क्रॉप वो होती हैं जिसको हम खाते भी हैं और यूज़ भी करते हैं, लेकिन क्या इनसे हमें इनकम भी होती है। लाइक टी है, इसको बेच के इनकम होगी, रबर है, कॉफ़ी है, पेपर है, क्लोव्स होते हैं बेटा, लौंग, जिंजर, अदरक है, कैशियो नट, काजू है, इन सबको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। दे प्रोवाइड अ लार्ज वैरायटी ऑफ फिश। वो ये वाला जो कोस्टल है हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत ही वैरायटी में फिश मतलब मछली भी प्रोवाइड करता है। These plants have many beautiful seasides, town and holiday resort. The beautiful beaches lined with palm and coconut trees, especially in Goa, are greatest tourist attraction. They also offer water sports like surfing, yachting and boating. The sea water keeps the weather pleasant throughout the year. The seaport along the coast are very important for our inland and foreign trade. क्या है, these plains have many beautiful sea sides, मतलब समुंदर के पास से बहुत अच्छे अच्छे जो साइट्स हैं वो दिखते हैं। हॉलीडे रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पे लोग हॉलीडेज़ में मतलब घूमने के लिए छुट्टियों में आते हैं। द ब्यूटीफुल बीच लाइंड विद द पाम एंड कोकोनट ट्रीज। क्या है, वहाँ पे ब्यूटीफुल बीच के पास में क्या है, पाम जैसे ट्रीज़ हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं, जो क्या स्पेशली इन गोवा में ये देखने को मिलता है। और ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, ये सबसे अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब घूमने के लिए अच्छा स्थल है, कौन सा है, गोवा। दे ऑल्सो ऑफर वाटर स्पोर्ट्स लाइक, जो वाटर स्पोर्ट्स हैं हमें क्या क्या ऑफर करते हैं, सफरिंग, जैसे आप अपनी बुक के अंदर बेटा ऑन योर बुक देखो, ये क्या है, सफरिंग है जो पानी के अंदर ऐसे फिश के टाइप बनी हुई है। जाटिंग, जिसको राफ्टिंग भी बोल सकते हैं, जो पानी के अंदर से जाके बोट बाहर आती है। बोटिंग जो इस टाइप से, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है, और क्या है वो है एक वुड से भी चलाते हैं, आपने देखी होगी इस टाइप की। ये सब चीज़ें वहाँ पे हमें मतलब प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे वो हॉलीडेज़ को एंजॉय कर सकें। द सी वाटर कीप्स द वेदर प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। जो सी के पास वाला एरिया होता है बेटा, समुद्र के पास वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो वेदर है, जो मौसम है, ऑलमोस्ट अच्छा रहता है, सुहावना रहता है। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना ही तो ज़्यादा होता है ना ही कम, क्योंकि वो वहाँ पे पानी होने के कारण वहाँ पे ना ही तो टेम्परेचर लो होता है ना ही हाई होता है, इसलिए वहाँ का जो वेदर है प्लीजेंट रहता है पूरा ईयर। द सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इनलैंड। जो सी पोर्ट है मतलब जो समुद्री बंदरगाहें हैं हमारी इनलैंड मतलब यहाँ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरेन ट्रेड मतलब अदर जैसे फॉरेन इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनके ट्रेड के लिए भी अच्छी
पोर्ट हैं, बिकॉज क्योंकि कोई भी सारा जो थिंग्स हैं हम बाय व्हीकल मतलब ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के एरिए, जो रेल ट्रांसपोर्ट के एरिए नहीं जा सकते, क्योंकि जल्दी जिस थिंग्स को भेजना है तो वो बाय हम सी पोर्ट के द्वारा, जो सी मतलब सी ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजेंगे, इसलिए ये फॉरेन ट्रेड मतलब व्यापार के लिए भी अच्छी हैं। यस बेटा, टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 275। क्या है? द आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? व्हाट इज अ आइलैंड? आइलैंड क्या है? एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड। आइलैंड क्या है? एक पीस है, मतलब एक टुकड़ा है लैंड का जो सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है किससे? वाटर ऑल साइड्स, पानी के द्वारा सारी साइड क्या है? 4 की 4 साइड क्या है? जैसे मान लो ये क्या है? लैंड है, इसके सारे तरफ क्या है बेटा? वाटर ही वाटर है, वाटर ही वाटर है, इसको बोलते हैं आइलैंड। जैसे मैंने आपको पिछले पेज में बताया था, है ना, बैक पेज पे पेनिनसुला आया था, वो क्या था? 1 2 3, 3 साइड क्या था? वाटर था और 1 साइड लैंड थी, वो होता है पेनिनसुला। अब जो 4 साइड वाटर होगा वो क्या होगा? आइलैंड्स। यस बेटा, अवर कंट्री हैज मैनी आइलैंड्स। अपनी कंट्री के पास क्या है? आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आइलैंड्स हैं वो क्या है? वाटर से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। द 2 मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ अदर साइड ऑफ पेनिनसुला इन इंडिया आर। क्या है? इंडिया के अंदर 2 ग्रुप है आइलैंड से। कौन कौन से हैं? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकंड इज द लक्षद्वीप आइलैंड। द फर्स्ट द अंडमान निकोबार, आओ डिस्कस करते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300 बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स। ये क्या है? एक ग्रुप है 300 मतलब 300 बड़े और छोटे आइलैंड्स का। दिस आइलैंड्स आर लोकेटेड फॉर अवे द ईस्टर्न कोस्ट। ये क्या है? ये आइलैंड लोकेटेड फार अवे मतलब बहुत ही दूर दिखता है, कहाँ से? ईस्टर्न कोस्ट से। ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहेबिटेड। वहाँ पे कुछ ही मतलब लोग रहते हैं, इनहेबिटेड होते हैं बेटा, वहाँ रहते हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज कॉल्ड अंडमान एंड द साउथर्न आइलैंड आर कॉल्ड निकोबार। जो नॉर्थन पार्ट है उसको बोलते हैं अंडमान और जो साउथर्न आइलैंड है उसको बोलते हैं निकोबार। इंदिरा पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड इज द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। जो इंदिरा पॉइंट है बेटा वो निकोबार आइलैंड का साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ है इंडिया का। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड हैव हिल राइजिंग आउट ऑफ द आइलैंड। मैनी ऑफ दीज आइलैंड्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, पोलर बियर्स एंड द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। क्या है यहाँ पे? जो इंदिरा पॉइंट है क्या है? निकोबार आइलैंड का मोस्ट साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, मैंने बताया है। मोस्ट ऑफ दिस आइलैंड हिल्स राइजिंग, मतलब हिल्स राइजिंग मतलब जो माउंटेन की जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं वो दिखती हैं आउट ऑफ द आइलैंड, इस आइलैंड के बाहर से। मैनी ऑफ दिस आइलैंड कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ये क्या है? ये आइलैंड्स है कवर्ड है किससे? थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत ही घने जंगलों से। जैसे आप अपनी बुक के ऊपर पेज देख सकते हो, अंडमान ये आइलैंड है, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो पोर्ट ब्लेयर है क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल है, कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आती है। दिस आइलैंड्स आर लिंक्ड बाय एयर एंड सी रूट विद कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर। इट इज़ प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। देर इज सम रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्या है? इस ए आइलैंड किस किस से लिंक है? एयर और सी रूट से। मतलब एयर मतलब हवाई मतलब एरिया, एयर हवाई एयर मतलब समझ गए, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, और सी रूट्स मतलब समुद्री रूट्स मतलब समुद्र के अंदर जो चलते हैं ट्रांसपोर्ट उनके द्वारा कनेक्ट है। जैसे कोलकाता जाना है, चेन्नई है और भुवनेश्वर है, इस टाइप से। इट इज़ प्लेजेंट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे क्या है? अच्छा मौसम रहता है पूरा ईयर। देयर इज सम रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और कुछ बारिश होती है पूरे ईयर में। जैस नेक्स्ट अपना ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज़ द स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स इन अरेबियन सी। ये यहाँ पे क्या है? थोड़े से ग्रुप हैं, कितने हैं? 36 आइलैंड्स हैं, कहाँ पे? अरेबियन सी के। दिस आइलैंड आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द मेनलैंड। ये आइलैंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेनलैंड से। दे आर लोकेटेड क्लोज टू मालाबार कोस्ट। यहाँ ये कहाँ किसके पास में है? मालाबार कोस्ट में। जो मालाबार कोस्ट कहाँ पे है? वेस्ट में है। यस नेक्स्ट, नेम द स्टेट क्लोजेट ऑफ लक्षद्वीप। उस स्टेट का नेम बताओ जो लक्षद्वीप के बिल्कुल क्लोज है। तो कौन सी है? केरला। आप भी सर्च करना। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो
कैवरती है इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की। दिस आइलैंड आर स्मॉल सैंडी एंड फ्लैट। जो ये वाला आइलैंड है बहुत ही छोटा है, सैंडी मतलब मिट्टी वाला है और फ्लैट है। ओनली 10 आइलैंड आर बिग इनफ फॉर द पीपल टू लिव ऑन दी एवर देयर लिविंग। यहाँ पे क्या इस लैंड में बिग इनफ फॉर पीपल मतलब काफ़ी लोग रहते हैं इस पे और अर्न देयर लिविंग और अपनी कमाई मतलब आमदनी करते हैं, पैसे कमाते हैं। यहाँ पे क्या है वो जो हमने पहले किया था अंडमान निकोबार में नहीं रहते थे ना, वहाँ यहाँ पे क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या था पानी वाला एरिया था। लेकिन ये लक्षद्वीप है वहाँ के क्या है ये क्या है बहुत सारा मतलब बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी क्या है बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, वहाँ पे वो अपना पैसा कमाते हैं। दे आर फेमस फॉर कोरल रीफ एंड लैगून्स। वो कोरल रीफ के लिए फेमस हैं और लैगून्स के लिए। दिस आइलैंड आर लिंक्ड बाय सी एंड एयर रूट्स मुंबई एंड त्रिवेंद्रपुरमा। ये क्या है ये आइलैंड लिंक है सी और एयर रूट से लाइक मुंबई वगैरह से, ठीक है। द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आर हॉर्स शू शेप्ड। क्या है ये जो आइलैंड है क्या है किस शेप में है, घोड़े की नाल होती है ना बेटा उस शेप में है। दिस आइलैंड आर ग्रेट These islands are great importance. These are attractive tourist spot. They are also rich in timber, fish, coal and other marine products. क्या ये आइलैंड है क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। These are attractive tourist spot मतलब बहुत ही आकर्षित करने वाला टूरिस्ट प्लेस है। They are also rich in timber. टिम्बर समझते हो लकड़ी वाले जो बांस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिश कोल के लिए फेमस है एंड अदर मैरीन प्रोडक्ट। मैरीन प्रोडक्ट होते हैं वैसे जैसे बेटा समुद्र में से शंख निकलते हैं, बहुत सारी सिपियाँ सी निकलती हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आज हमने बेटा क्या क्या किया है, हमने पहले तो ईस्टर्न कोस्टल प्लान के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था। कैश क्रॉप कौन कौन सी है, टी है, रबड़ है, कॉफ़ी है, पेपर है, जिंजर है, कैशूनट एक्सेट्रा। फिर हमने आइलैंड क्या होता है, ए लैंड ऑफ पीस सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड मतलब जो लैंड चारों तरफ से पानी घुरा होता है उसको बोलते हैं आइलैंड। फिर हमने आइलैंड के ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन से 2 ग्रुप हैं, कौन कौन से हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे क्या है बहुत मतलब है तो बहुत बड़ा लेकिन वहाँ पे क्या है पीपल ज़्यादा नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लोग मतलब अपनी कमाई का साधन है उनके पास। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मतलब अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स भी है, देखने के लिए घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह भी हैं। और किसके लिए फेमस है, ये टिम्बर के लिए फेमस है। और क्या आइलैंड लक्षद्वीप हॉर्स शू शेप्ड, जो लक्षद्वीप है वो किस शेप में है, घोड़े की नर मतलब हॉर्स शू शेप्ड के आकार का है। यस बेटा, आई होप अंडरस्टैंड दिस लेसन। सो बेटा केयरफुली आपने अच्छे से रीड करना है और आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और सुनना है और आंसर राइट करने हैं। ओके बेटा, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।